नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। आज हमारा 22वां सेशन है। पिछला सेशन 21वां था। पिछला सेशन 21वां था। तारीख भी 21 थी, साल भी 21 है। So that is the coincidence. हाँ, तो मुझे बाद में मुझे याद आया कि 21वां सेशन, 21 तारीख, 21 साल। चलो, पार्टी आज होता है गुरु जी। 22वां सेशन है। ऐसा इत्तेफाक ही रहता है ये। हाँ, ये भी इत्तेफाक ही रहता है ऐसा। क्या बात है रंजीत। आज रंजीत जी बहुत खुश है आज। हम्म। तो आधा जो है, आधा रास्ता हम चल चुके हैं। अगला आधा रास्ता अभी शुरू है। आधा केवल 40 के हिसाब से आधा है, प्रैक्टिस के हिसाब से आधा ऐसा नहीं। प्रैक्टिस आगे पीछे हो सकती है किसी की। प्रैक्टिस के बारे में मुझे थोड़ा ये कहना था कि जैसे कि 3 तरह की प्रज्ञा होती है, 3 तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है। पहली समझ, अंडरस्टैंडिंग, पहली प्रज्ञा जो है वो जिसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं, मतलब जो सुनकर पढ़कर बढ़ती है, मतलब डेवलप होती है। श्रुतमय प्रज्ञा, श्रुत यानी श्रुतमया पञ्ञा, श्रुतमय प्रज्ञा, जो सुनकर, क्योंकि बुद्ध काल में किताबें नहीं थी, पढ़ना नहीं था, अक्षर नहीं थे, इसलिए वो सुनकर प्रज्ञा जागृत होती थी। इसलिए श्रुतमया पया कहा है, श्रुतमय प्रज्ञा, सुनकर जो प्रज्ञा निर्माण होती है। और प्रज्ञा यानी जागृति से, सती से निर्माण हुआ बोध, सती से प्राप्त हुआ बोध, वो प्रज्ञा, अंडरस्टैंडिंग। दूसरी जो प्रज्ञा है, दूसरी सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो प्रज्ञा का चरण है, उसे चिंतामया पया कहते हैं। चिंतामया पया यानी चिंतनमय प्रज्ञा। तो चिंतन यानी कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग प्रोसेस। क्योंकि जो सुना जाता है, जो देखा जाता है, या पढ़ा जाता है, या सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श, इस पर मनोविज्ञान, मन जो है वो कॉन्टेम्पलेट करता है, चिंतन करता है। तो चिंतामया पया, तो चिंता मतलब चिंतन, पाली चिंता, हम ऐसे हिंदी मराठी में चिंतन कहेंगे। चिंतन, चिंतन यानी कॉन्टेम्पलेशन, वितर्क, विचार, विषय पर मन विचार करता है, विचार प्रक्रिया, मनोविज्ञान एक्टिवेट होता है। तो ये सेकंड, दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चिंतन से आती है, डेवलप होती है। मतलब जो सुना है, जो पढ़ा है, वो समझने की कोशिश माइंड करता है। तो उसे जितनी बात समझ में आती है मन को, चिंतन के जरिए और जागरूक चिंतन के जरिए, उसको जितनी बात समझ में आती है वो चिंतन में प्रज्ञा है।
और थर्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तीसरा जो स्तर है अंडरस्टैंडिंग का, उसे भावनामया पया कहते हैं। भावनामया पया, भावना, भव से भावना है, भव यानी बनना, होना, भावित होना। तो भावित होना मतलब क्या, वो अपना बनना, मतलब उसका अनुभव है, उसकी अनुभूति है, होती है। किसकी अनुभूति होती है? जो सुना है, पढ़ा है, मतलब जो इंद्रियों से ज्ञात हुआ है, उस पर मन चिंतन करता है, और चिंतन करने पर जो बातें समझ में आती है, वो अनुभूति के लेवल पर उतारने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जो समझ में आया है वो अगर अपना बनता है, मतलब अनुभव में आता है, अनुभूत होता है, उसे भावना में पया कहते हैं। मतलब मन उससे भावित होता है, मतलब मन का बनता है। जैसे कि समझो अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, सती साधना, सती साधना हम सीख रहे हैं, सती साधना का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं। मराठी अभ्यास और हिंदी अभ्यास मतलब प्रैक्टिस है। मराठी अभ्यास यानी स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सती के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। दूसरे लेवल पर हमने पढ़ा है, सुना है, उसके बारे में हमारा मन चिंतन करता है और समझने की कोशिश करता है। सती क्या है, जागृति क्या है, अप्रमाद क्या है, आत्मभान क्या है, ये मन समझने की कोशिश करता है दूसरे लेवल पर। इसलिए उस पर विचार करता है, चिंतन करता है, और जागरूक चिंतन करता है। और जितना उसके समझ में आता है मन, उतना वो अनुभव में उतारने की कोशिश करता है। उसे मतलब साधना, उस साधना में क्या होता है, जो समझ में आया है वो अनुभव में उतारने की कोशिश करता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, काया आन करती है, काया अपान करती है, ये आपने सुना। तो ये वाक्य क्या क्या कह रहा है, इस पर मन विचार करता है। काया आन कर रही है, अपान कर रही है इस क्षण में। काया आन, काया अपान, इस पर क्या कह रहे हैं, काया आन, काया अपान। तो जब आपके समझ में आता है कि काया आन करती है नैसर्गिक रूप से, ये जब आपको अनुभव आता है, तो जो सुना है, जिस पर चिंतन किया है, वो आपका बनता है, वो आपका अनुभव बनता है, वो आपकी अनुभूति बनती है। तो ये 3 स्तर की प्रज्ञाएं हैं, 3 लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। सुनना, पढ़ना, चिंतन करना और अनुभूति आना, अनुभूत होना, अनुभव आना। तो ये जो काम हमारा धम्म धम्म का ज्ञान जो हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, या कोई साधना, कोई बुद्ध का संदेश जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्रज्ञा इस 3 लेवल से डेवलप होती है। अभी हमने 22 सेशन, अभी 22वां सेशन चल रहा है, 21 सेशन पूरे हो गए। तो अभी सारे के सारे लोग इस अंडरस्टैंडिंग के तीनों लेवल पर एक जैसे नहीं होंगे। अभी कुछ लोग बीच बीच में आते हैं कभी नहीं आते। इसका मतलब आप कंटिन्यूअसली इसको सुन नहीं रहे हैं, या आप अगर घर में अपने घर में अगर पढ़ रहे हैं, सुत्तों को पढ़ रहे हैं, या ये जो सेशन रिकॉर्डेड है अगर ये सुन रहे हैं,
तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो कुछ समझने की बात है, वो समझने की बात आपने सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं, तो फिर आपकी जो अगली अंडरस्टैंडिंग है, अगली जो प्रज्ञा है, अगली समझ है, वो उतने ही लेवल की रहेगी। और अगर जो जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, तो चिंतन चिंतन करने के लिए भी अलग आपको समय देना पड़ता है, सती के साथ, जागृति के साथ, वो समझने के लिए कि सती क्या है। कई सारे लोगों को अभी मेरे ख्याल से सती और ध्यान में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, या सती जागृति क्या है, या जब हम कहते हैं अपने आप से कनेक्टेड है क्या आप, तो क्या कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। सती समझ में नहीं आ रही, लेकिन मन विचार कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। अनापान नैसर्गिक है, हम नहीं लेते, मतलब अनात्म है अनापान, या पूरा अस्तित्व जो है वो अनात्म है, मतलब हम नहीं, हम मैं मेरे का कोई रोल नहीं है इसमें। जैसे अनात्म अनापान, मतलब आन और अपान जो है, सांस जो अंदर आती है बाहर जाती है, वो नेचुरली आती है, नेचुरली जाती है, हम नहीं लेते। इच्छा के बल पर अनापान नहीं चलता, अनापान नेचुरली चलता है, नैसर्गिक रूप से चलता है। लेकिन ये बात अनुभूति अपने आप पर आ होता है। गई है क्या, अनुभव में आ गई है क्या? अगर आ गई है तो फिर समझ में आई है, अगर अनुभव में नहीं आई है तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेकंड लेवल पर आप है, दूसरे स्तर पर है, चिंतन में प्रज्ञा, चिंतन कर रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं उसके बारे में, मन विचार कर रहा है उसके बारे में कि क्या कह रहे हैं, क्या क्या ये सूत्र क्या बता रहा है। लेकिन जिनको अनुभव आया है, वो तीसरे नंबर की जो प्रज्ञा है, भावना में प्रज्ञा, जो सती आपकी बनी है, आपका माइंड अभी सती में उतर रहा है, जागृत हो रहा है, आत्मभान आ रहा है, अस्तित्व महसूस हो रहा है, जीवन महसूस हो रहा है, सांस महसूस हो रही है, काया महसूस हो रही है, काया आनापान महसूस हो रहा है, काया में जो वेदनाएं हैं, जो सुख दुख हैं, वो महसूस हो रहे हैं, सुख दुख का कारण जो चित्त है वो महसूस हो रहे हैं, मनोविज्ञान यानी विचार प्रक्रिया महसूस हो रही है। अगर ये महसूस हो रहा है, थोड़ा क्यों न, 1%, 2%, 10%, 50%, जितना भी महसूस हो रहा है, तो तीसरे लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग उस स्तर पर है, तो ये सती से समझ में आता है। तो कभी कभी आपको, कुछ लोगों को लगता होगा, ज्यादातर पुराने लोगों को, कि क्या वही वही बात दोहरा रहे हैं आप लोग, आप एक ही बात बार बार दोहराए। बात भले ही एक ही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, तीसरी बार, चार बार, पुनः पुनः कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, वो बार बार सुनने से केवल नहीं बढ़ती। समझ जो है वो केवल सुनने से नहीं बढ़ती, समझ जो है केवल चिंतन करने से नहीं बढ़ती। समझ जो है, आपका अनुभव, अपना अनुभव जब उदित होता है, मतलब अपने अनुभव का उदय होता है, अपने आप में, आपके अंदर सती जागृत होती है, तो ये तीसरे लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाभदायक है। तो हमारा हमारा जो प्रयास है, हमारा जो साधना, हमारी जो साधना है, बहुत ही सोच समझ कर चलनी चाहिए। इसको जितना लाइटली लेंगे, तो फिर का अनुभव की जो मात्रा है, अनुभव का जो स्तर है, उतने ही लेवल तक रहेगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन व्यस्त रहता है,
कुछ लोगों को लगता है कि आनापानसति कब करेंगे, जब हमें सुबह उठ के हमें तैयारी करनी पड़ती है, काम पर जाना पड़ता है, दिन भर बिजी रहना पड़ता है, शाम को भी हम लेट आते हैं और जल्दी सोने को जी चाहता है, तो खा पी कर थके हुए हैं इसलिए जल्दी सो जाते हैं, फिर बाकी काम भी करने हैं। तो आनापानसति कब करेंगे? तो इसका जवाब हम दे चुके हैं। कब आनापानसति करेंगे, कब साधना करेंगे? इसका जवाब ये है, जब आपकी सांस चलती है, मतलब चल रही है, जब तक आन आन और अपान है तब तक आनापान सती है, जब जब आन अपान है तब तक आन अपान सती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे समय नहीं मिलता, बहुत बिजी रहता हूँ। सांस तो चल रही है ना, 2 मिनट तो मिल रहे होंगे, 5 मिनट तो मिलते होंगे, 10 मिनट तो मिलते होंगे, आधा घंटा तो मिलता होगा, या एक एक सांस भी, जैसे हमने एक बार कहा, एक भी सांस का पूरा आवर्तन आप महसूस कर रहे हैं कि काया आन कर रही है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, डायफ्राम, छाती का पिंजरा पिंजरा जो है वो अकुंचन प्रसरण हो रहा है, और उसके कारण सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। एक भी आवर्तन आप महसूस कर पा रहे हैं ठीक से, कंप्लीटली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि उतने एक 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 आवर्तन तक आपकी अगर आपकी सती अगर टिकी हुई है, तो फिर आप दूसरे आवर्तन के लिए प्रयास करेंगे, फिर तीसरे के लिए प्रयास करेंगे, फिर चौथे के लिए प्रयास करेंगे, फिर 5 मिनट के लिए प्रयास करेंगे, 10 मिनट के लिए प्रयास करेंगे, आधे घंटे के लिए प्रयास करेंगे। और बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि आनापान सती का और समय का, टाइम का कोई संबंध नहीं, कुछ संबंध नहीं है इसका। जब जब सती जब जब आनापान चल रहा है तब तक आनापान सती चलनी चाहिए, आनापान सती का प्रयास चलना चाहिए। तो समय के साथ साधना को नहीं बांधेंगे। सती जागृति की साधना जो है वो समय के साथ नहीं बांधेंगे, क्योंकि जीवन को जागरूक करना है, अस्तित्व को जागरूक करना है। क्योंकि अस्तित्व में दुख का प्रॉब्लम है, दुख की समस्या है, विचलन है, डिस्टरबेंस है, नींद नहीं आती, डर लगता है, अकेलापन है, भय है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, जीवन जीवन को भूलता है मन, अपने आप को, जीवन को भूल अ, मतलब मन भूलता है जीवन को, अपने आप को। तो वहां भी एक तरह का मतलब वो तकलीफ होती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सुलझाने के लिए सती की आवश्यकता है, और सती डेवलप करने के लिए शुरू में अनापान सती की आवश्यकता है। अनापान के आधार से काया में उतरेंगे और फिर अगला रास्ता चलेंगे। तो अभी कौन कहाँ पर है, कौन कितना अंतर चल रहा है, ये इसका अंदाजा लगाना यहाँ संभव नहीं है। हमको जो यहाँ चर्चा करनी पड़ती है वो जनरल लेवल पर करनी पड़ती है। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग बीच में हैं, कुछ लोग साथ साथ चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, और कुछ लोग बहुत पीछे हैं।
जो लोग यहाँ इसको सुनते हैं, बाद में सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हैं। तो चलो, जो जहाँ है, तो सबको एक साथ आने के लिए हम एक माहौल बना रहे हैं। लेकिन अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना कर्तव्य है कि अपने आप को कैसे सती के मार्ग पर अग्रसर करेंगे, पठान करेंगे, सती पठान। सती का प्रस्थान कैसे होगा, ये अपना अपना विषय बनना चाहिए, क्योंकि हर एक का वो निजी काम है। यहाँ कोई किसी को उंगली पकड़ के आगे नहीं ले जा सकता। खुद का जीवन, खुद की समस्या खुद को ही समझनी पड़ेगी, और उससे बाहर कैसे आएंगे वो खुद ही समझना पड़ेगा, और उसके लिए खुद ही साधना करनी पड़ेगी। कैसी करनी है, कैसे आगे जाना है, ये समझ लेने की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सेशन रेगुलर अटेंड करते जाओ, फोन पर बात करते रहो। एक दूसरे के साथ कोई मित्र अगर इस मार्ग पर है तो उसके साथ फोन पर बात करो, हम भी बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी निजी साधना, आपकी व्यक्तिगत साधना, क्योंकि आपकी साधना आपको डेप्थ में, गहराई में लेके जाएगी, अपने आप से जीवन के साथ जोड़ देगी, और फिर बाकी काम है। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ, कुछ लोग आज 16 है लोग उपस्थित हैं। पिछले समय बहुत कम थे। तो सबके साथ एक ही भाषा का इस्तेमाल, एक ही तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। एक साथ एक जैसी भाषा नहीं आ सकती मुझे। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपको बोलने के लिए और चर्चा करने के लिए प्रवृत्त करता हूँ कि आप बोलिए। बोलेंगे तो फोन पर बात कीजिए, यहाँ बात कीजिए, या बीच बीच में मैं तो इतना ये भी कह रहा हूँ कि ये जो जूम का है, अ, हमारा हमने जो लिंक ली है जूम की, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अभी परसों योगेश सर आए थे, हम दोनों ही बात कर रहे थे, सुनंदा जी भी थी बीच में, लेकिन बाद में योगेश सर और मैं बात कर रहा था। तो ये भी एक तरीका है रूबरू आने का और चर्चा करने का। तो चलिए, अभी इस समय में फिर से वो सवाल उठाता हूँ, सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है क्या? वेरी गुड, गुरुजी, वेरी नैसर्गिक का गुड। मतलब अपने आप होता है ना? हाँ, नैसर्गिक का मतलब अपने आप। बिल्कुल सटीक। सही। हाँ, मैं कह रहा हूँ नैसर्गिक का मतलब अपने आप होता है ना? सती। सर राजेश सर क्या कह रहे हैं? रणजीत जी कह रहे हैं कि जो अपने आप होता है, हाँ, जो एक्टिविटी आन नैसर्गिक उसी और को बोलते अपान सती के माध्यम से होती है, अपने आप होती है, हाँ, हाँ, वो हाँ। करने नहीं पड़ती। आनापान अपने आप होता है, और वो महसूस करना कि नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, उसे हम अनात्मा कहते हैं। मतलब अनात्मा मतलब मैं नहीं करता, अपने आप हैं। शरीर हाँ, वही सांस लेता है। मैं कह रहा था गुरुजी कि नैसर्गिक का मतलब अपने आप होता है, मतलब हाँ, अपने आप, नैसर्गिक का मतलब अपने आप होता है। राइट, अपने राइट, आप। यू आर राइट, यू आर राइट। सही कहा आपने, नैसर्गिक मतलब अपने आप। नेचुरल तरीके से। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम इसलिए। नहीं नहीं नहीं, नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से, या नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक मतलब नेचुरल तरीके से अपने आप। और वो जो अपने आप जो हो हम रहा है सती वो कहते सती हैं, का विषय है। नहीं सती, जो हम कहते हैं कि सती, इसका अर्थ साधना। साधना यानी बार बार करना, बार बार उसका रिपीटिशन।
और सती मतलब हाँ। जागृति, उसके प्रति जागरूक रहना है। अब मैं अभी बात कर रहा हूँ और अपान हो रहा है, तो मुझे मुझे उसका एहसास है, मैं उसको अनुभूत कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, ध्वनि है, शब्द है, अपान हो रहा है, आपके साथ बोल रहा हूँ, बॉडी मूवमेंट चल रही है, जो कुछ सामने है, ज्यादा से ज्यादा उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सती कोई एक विषय नहीं है, सती प्रकाश की तरह है। हम कह रहे हैं कि प्रकाश में सब कुछ जैसे दिखाई देता है, उसी तरह सती आपके अंदर और बाहर भी जो कुछ चल रहा है, एक्टिविटी, जैसे अभी बोलने की एक्टिविटी है, ब्रीदिंग की एक्टिविटी है, क्रिया है, प्रक्रिया है, बोलने की प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया है, सुनने की प्रक्रिया है, ये जो कुछ चल रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ थिंकिंग में चल रहा है, विचारों में चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, एक्टिविटीज, मनोकायिक, मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी, जो गतिविधियां जो चल रही है, वो सती महसूस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये एकदम नहीं होता, आपको पहले अंदर उतरना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि ये सारी बातें अंदर से होती है, अंदर से होती है। अंदर से क्यों होती है? क्योंकि मन अंदर है, और मन में जो आता है, चित्त में जो आता है, उसके मुताबिक बॉडी एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, उसके मुताबिक बात चलती है। समझ रहे? तो ये पूरी प्रक्रिया समझने के लिए सती को अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं नई भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूँ इस बार, अंदर से बाहर निकालने की बात है। इसलिए अनापान के आधार से अंदर जाना जरूरी है। कहाँ तक जाना जरूरी है, हमने अभी बहुत बात की है उसके ऊपर। सांस आ रही है, जा रही है, शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, डायफ्राम का मूवमेंट हो रहा है, छाती का, पेट का मूवमेंट हो रहा है, आकुंचन प्रसरण हो रहा है, अनापान चल रहा है। डायफ्राम के नीचे भी कुछ ना कुछ ऐसा खिंचाव है जिसके कारण वो अप डाउन होता है, डायफ्राम, अनापान चल रहा है। अभी उसके भी आगे हम गए कि जो नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग से मतलब ब्रेन से जो नर्व्स हमारी रीढ़ की हड्डी से नीचे तक जाती हैं, तो पूरी पूरी शरीर में फैली है। तो वो पेट में भी फैली है, इसमें छाती में भी है। तो नर्वस सिस्टम अनापान कर रही है। लेकिन ये लॉजिक का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है। सांस के आधार से नीचे उतरते 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 हमारी सती पूरी काया में एक रूप हो जाएगी, और काया को महसूस करने की जो बात है, वो वेदनाएं करती है, फीलिंग्स। और वेदनाएं सुख दुख है, उसका कारण चित्त है, उसका इंटरप्रिटेशन विचार प्रक्रिया मतलब मनोविज्ञान में चल रहा है। बाहर से इंद्रियां इनपुट दे रही है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके मुताबिक विचार प्रक्रिया चल रही है। संस्कार है तो मेमोरी है। ये सारा जो है धीरे 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 हमको इसको क्या करना, जैसे फूल खिलता है उस तरह से अंदर से सती खिल जाएगी। हाँ बोलिए राजेश सर। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ रंजीत जी को कि सती का जो माध्यम है ना, कई तरीके से है, हाँ हाँ, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको कनेक्टिविटी खुद से करनी पड़ेगी। दैट्स राइट। पहले और कनेक्टिव, और उसके बाद आप जो फील करते हो, महसूस करते हो, जो दर्द वाली वेदना, सुख वाली वेदना, या इन दोनों में से कोई नहीं, असुख अदुख, जो भी वेदनाएं आपको लगती है, तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे। उसके बाद में आप जो भी चीज़ें फील करते हैं,
चित्त के लेवल पे, सुनने के लेवल पे या भावना के लेवल पे, वो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये बहुत बारीक चीज़ें है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप से खुद से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। यू आर राइट। शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो या व्यक्तिगत हो, जो भी हो, उससे आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा। और जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ आप लेवल जो है आपको उसके हिसाब से समझ में आएगा, सही। आप उस बात को समझ पाएंगे। राइट। अगर आप जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी शुरुआती तौर पे, अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे, और कई बार क्या होता है कि हम कनेक्टिविटी हो जाती है कायिक से भी, मन से भी, वाच से भी और विचारों से भी, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। लेकिन और जैसा जैसे ये सेशन चल रहा है, अगर हम उन चीज़ों को सुनेंगे और उसके माध्यम से हम देखेंगे और उस सत्य को चिंतन पे लेके आएंगे, तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पर कौन सी स्टेज पर है। ये इसमें इस बात में महत्वपूर्ण है, कहना, प्रैक्टिस करना और सेशन को सुन करके उसके हिसाब से अपने आप को देखना कि कहाँ पर है हम, ये महत्वपूर्ण है। राइट। राइट। ये जरूरी नहीं है कि हम इस सेशन से सुन रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को, ये सेशन हमें अपने कनेक्टिविटी के लिए बारे में सिखा रहा है। कनेक्टिविटी में क्या क्या स्टेजेस हैं उसके बारे में हमें बता रहा है, तो हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन से कनेक्शन से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं। राइट। और ये बहुत बारीक मुद्दा है, सूक्ष्म मुद्दा है, स्थूल नहीं है। तो ये धीरे धीरे चीज़ों को हम जैसे जैसे अपने आप से गहराई में कनेक्टिविटी होती जाएगी और सेशन के अनुसार हम चलते जाएंगे, उसके हिसाब से हमें इस बारे में हमें जानकारी मिलती जाएगी। थैंक यू सर। राइट। बहुत अच्छा समझा सर। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कई चीज़ें, 2 या 3 या इससे ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। उसको समझने के लिए या कहने के लिए उसकी खुद से कनेक्टिविटी प्रारंभिक बिंदु है। राइट। तो सारा पहला प्रयास जो है अपने आप के साथ कनेक्टिविटी बनाने का है, पहला प्रयास। बाकी जो है मतलब जैसे कि मुझे कुछ देखना है, तो पहला मेरा प्रयास क्या होगा, आंखें खोलना। देखना है, क्या दिखाई देगा, क्या देखूंगा, वो बात की बात है। पहला प्राथमिक चरण क्या है, आंखें खुली होनी चाहिए। इसी तरह अस्तित्व मतलब जीवन और जीवन की समस्याएं वो बाद में सुलझाई जा सकती है। पहला काम जो है वो जीवन के साथ कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी जो है वो सती है, वो सती की कनेक्टिविटी है, जागृति की कनेक्टिविटी, ये हम सीख रहे हैं। अब इस कनेक्टिविटी में, इस सती में जो भी है, मतलब आनापानसती हो या कायानुसती हो या वेदनानुसती हो या चित्तानुसती हो या धम्मानुसती हो, कोई भी सती हो, इसमें कोई आपको अगर दिक्कत है तो उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, वो समझ लेना बहुत जरूरी है। शुरू में आनापान आपको महसूस हो रहा है क्या, नैसर्गिक आनापान, ये इम्पोर्टेंट बात है, बेसिक बात है, बेसिक इम्पोर्टेंट यानी बेसिक। अभी सुबह एक मित्र कह रहे थे कि वो हम कोशिश करते हैं लेकिन बीच में कनेक्टिविटी आती है, फिर जाती है, आती है, जाती है, तो ये तो चलता ही रहेगा, कुछ दिनों तक ये चलता रहेगा। नरपत जी आपका मोबाइल सीधा कीजिए। ये जो कनेक्टिविटी जो है
वो आती आएगी जाएगी। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन में कई सारे विषय हैं, सैकड़ों विषय हैं, हजारों विषय हैं। हमारी आजीविका मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन शैली जो है, वो किस तरह की है, उसने हम पर क्या क्या संस्कार डाले हैं, हमारे मन में क्या क्या विषय हैं, कहाँ कहाँ मन भटकता है, कहाँ कहाँ ध्यान करता है, इसका ध्यान उसका ध्यान उसका, कहाँ कहाँ जाता है मन, वो सारे भटकाने के विषय जो है, उसके कारण सती की कनेक्टिविटी निरंतर नहीं रहती। मतलब किसी के टीवी का आवाज आता है, टीवी का आवाज बीच में आता है। हाँ, टीवी टीवी का नहीं है वो, कमल जी, साउंड एको हो रहा है वो। मेरा साउंड एको हो रहा है। हाँ, एको हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? हेलो, हाँ सर। अब मेरी नहीं बात चलते वक्त आपको कुछ एको एको सुनाई दे रहा है क्या? अभी बंद हो गया सर। अभी बंद मतलब अभी अभी आ रहा है क्या जब मैं बात करता? अब सुनाई दे रहा है क्या ठीक से? अभी ठीक से है सर। अच्छा, ओके, दो दो कनेक्शन लगे थे फिर मेरे ख्याल से। ओके, तो कनेक्टिविटी, अपने आप से कनेक्टिविटी, और जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो अंदर के कनेक्टिविटी की बात करते हैं। सब्जेक्टिव कनेक्टिविटी, अपने आप से कनेक्टिविटी, और ऑब्जेक्टिव कनेक्टिविटी यानी ध्यान कह सकते हैं, सब्जेक्टिव कनेक्टिविटी यानी सती कह सकते हैं। सती यानी आत्मभान है, और ध्यान यानी ऑब्जेक्ट के साथ, बाहरी ऑब्जेक्ट के साथ, या अंदर से भी कोई ऑब्जेक्ट बाहर हम रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग आनापान सती में, यहाँ आनापान सती ऐसी देखो, इसका मतलब क्या हुआ? आनापान सती को हम ध्यान का विषय बनाते हैं, तो उसका जो कुछ करना है वो करते हैं और वहां ध्यान रखते हैं। यहाँ सती, आनापान सती में हम सांस का कुछ नहीं करते। शरीर जो नैसर्गिक रूप से आन करता है, अपान करता है, उसे महसूस करने की हम कोशिश करते हैं, मतलब उसकी सती रखते हैं। तो ये ध्यान और सती में ये भी अंतर है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। ओके, अब तक हमने जो बात कही, श्रुत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा, भावना में प्रज्ञा, इसके बारे में कोई है क्या मुद्दा आपको लगता है क्या चर्चा करनी चाहिए? या सती के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, जो भी आपके मन में मुद्दा है आप उठा सकते हैं। हाँ, बोलिए विवेक सर, बोलिए। जय भीम सर। जय भीम। राजेश सर ने अभी जो बोला ना सर, कि सती में सुख या दुख का एहसास होता है, ये बात सही है क्या? सती में दुख, सती में सब कुछ महसूस होता है। अस्तित्व में जो जो कुछ है वो सब महसूस होगा धीरे धीरे, उसमें सुख दुख है ही, जो वेदनानुसती में आते हैं। आप जब काया में उतरते हैं, मतलब अपने आप से, चलो काया में उतरते हैं ये थोड़ी अगली बात है, जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अंदर देखते हैं, इन शॉर्ट आप अंदर देखते हैं, तो आपको कोई सुख दुख महसूस होता है या नहीं? अभी आपका माइंड, अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है विवेक सर? सती साधना करते समय हम नहीं, लोग, अभी आपके नहीं, अब मैं, मेरा सवाल अलग है। आपके समय, आपके मन में अभी क्या, आपके मन में अभी क्या फील हो रहा है? आपको सुख फील हो रहा है,
दुख फील हो रहा है, कोई दिन भर की तकलीफ है, मन भटक रहा है, उसके कारण विचलन है, या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, तीसरे तीसरे लेवल की वेदना, असुख दुख वेदना, कुछ भी, एक एक मूर्छित अवस्था है, कुछ भी महसूस हो रहा है, एक एक भ्रामक अवस्था है, मन एक भ्रम में है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या महसूस हो रहा है, ऐसी अवस्था है क्या? हाँ सर। कोई सुखदायक, या कोई सुखदायक अवस्था है, कोई दुखदायक अवस्था है, क्या है अब? और भ्रामक ये जो, अवस्था में। हाँ, ये जो भ्रामक अवस्था है, ये भी सती के कारण ही महसूस होती है, क्योंकि आप उसको महसूस कर रहे हैं अभी, इसलिए वो भ्रामक है, ये समझ में आता है। और अगर सती नहीं है तो एक भी अवस्था समझ में नहीं आएगी, मतलब पूरी तरह से मूर्छित अवस्था, मतलब कनेक्शन ही नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है अपने साथ। लेकिन जब कनेक्टिविटी होगी, एक तो सुख महसूस हो सकता है, दुख महसूस हो सकता है, या भ्रामकता महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी सती की साधना आगे बढ़ेगी, आपकी जो भ्रामकता है वो कम होती जाएगी, सुख के समय सुख महसूस होगा, दुख में दुख महसूस होगा, और ये धीरे धीरे ये काम काम आगे जाता है, एकदम नहीं आएगा। फिलहाल केवल अपने आप से जुड़ने की, कनेक्ट होने की आवश्यकता है। जो जो महसूस नहीं हो रहा है उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, रास्ता चलना जरूरी है। रास्ते पर जो जो आगे हैं वो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे दिखाई देगा, वो कहाँ है, वो कब मिलेगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। सिंपली आन और अपान में उतरिए, जो शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, वो देखते देखते, उसकी सती रखते रखते आप अपने आप काया में उतर जाएंगे। दैट्स ऑल। फिलहाल इतना भी किया तो बहुत हो गया। राजेश सर बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर मैं यहाँ पर एक उदाहरण से बात करना चाहूँगा हाँ कि कई चीज़ों को हम लोग आदी हो चुके होते हैं, हाँ लेकिन मेडिकली या उसकी वजह से हम लोग जो है उनको समझ नहीं पाते। इन केस अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी का नेचुरली जो बीपी होता है 120/80 होता है, और 40 एवं क्रॉस करते हैं तो वो 130 या 140/90 हो सकता है, नॉर्मल माना जाता है एज पर एज ग्रुप। तो अब हम लोगों को कई बार क्या होता है कि हम उस चीज़ों की हमें आदत हो चुकी होती है, तो अगर हमारे को ज़्यादा भी होता है तो हम उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन मेडिकली हम अनफिट है, क्योंकि हम सहन कर लेते हैं तो हम उस चीज़ को दुख या सुख में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। लेकिन जैसे ही सहने की बात है, हाँ, सह रहे हैं। हाँ वो हम बियर कर रहे हैं तो हमें सुख और दुख की वेदना का अनुभव नहीं होता, या ना सुख होता है ना दुख होता है, बट और मन के अंदर ये होता है कि वैसा हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। सर वो कनेक्टिविटी का भी अभाव है। यस एग्जैक्टली। हाँ, सती का अभाव है। यही घर में चीज मैं इतनी यहाँ आवाज पर आ रही है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि हमें जब किसी बात को सहने की आदत हो जाती है मॅडम झोपल्या. तो हमें हेलो, कौन बोल रहा है बीच में? मस्त लगा हाँ कौन लेते हैं पूरे पूरे ट्रॉफी चढ़ दिया हरिदास बेलकर जी, ट्रॉफी हाँ हरिदास बेलकर जी। आता हेलो होती इकडे तिकडे पडल्या डॉक्टर होत्या. मैडम, आपका आवाज बहुत आ रहा है। कशासाठी एवढं हाँ, बापरे पावर आप म्यूट कर दीजिए उनको। हाँ, वही तो मैं कौन हरिदास बेलेकर बेलकर बेलेकर हरिदास बेलेकर। अच्छा, बेलेकर जी का है क्या? जी, थैंक यू। हाँ तो हमारी जो सहन करने की जो शक्ति है वो हमारे एक ऐसे लेवल पे आ जाती है कि हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि ज़्यादा है कि कम है, हमें सहन करने की आदत हो जाती है, एक वेरिएबल हो जाता है। तो कई बार डॉक्टर ये कहता है इतना बीपी हो रखा है, तुम कैसे खड़े हो। तो वो चीज़ मैं इसको उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर मैं कहना चाहता। थैंक यू। राइट। तो
सरल बात है एक तरह से, एक तरीके से कई सारे लोग, बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जीवन से मृत्यु तक दुख को सहन करते करते ही अंत तक जाते हैं। जो जागृत होता है, सती में आता है, उसे वो समझ में आता है कि दुख है, इसलिए दुख को सत्य कहा है। दुख जो है वो जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक वो सत्य नहीं। सत्य का मतलब क्या है? सत्य मतलब वो आप अनुभूत कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, तब वो सत्य है। वरना दुख तो जनरल बात है, दुख जनरल बात है। सत्य तब है जब आप उसे देखते हैं, महसूस करते हैं। और जब आप सत्य को महसूस करते हैं, जैसे दुख सत्य को महसूस करते हैं, फिर उसके कारण के सत्य को आप ढूंढेंगे, सती ढूंढेगी, और फिर कारण के निवारण के बारे लिए सती प्रयास करेगी, जागृति प्रयास करेगी, और फिर मार्ग मिल जाता है। ये जो सत्य की बात है वो सती की बात है। और नॉर्मल जीवन जो है वो अंधेरे में चलता है। जैसे दुख तो जीवन के साथ ही जुड़ा है ना। हम बार बार कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो पहले रोता ही है। रोता क्यों है? हंसता क्यों नहीं? क्योंकि दुख है, दुख ही है, दुख के साथ ही जन्म लेता है। और मरते वक्त भी मनुष्य छटपटाता है, तिलमिलाता है। कौन सा मनुष्य? जो सती में नहीं, जो जागृत नहीं है। और जिसको अस्तित्व का बोध होता है, जो जागृत होता है, वो दुख के लिए, दुख को समझने के लिए, कारण को समझने के लिए, निवारण को समझने के लिए, मार्ग के लिए प्रयास करेगा। फिर वो छटपटाएगा नहीं, तिलमिलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे सत्य के रूप में वो महसूस कर रहा है कि लाइफ ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो सती में नहीं, जागृत नहीं, वो कहता है कि ऐसा क्यों है, मुझे दुख नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये चित्त जो है उसका, वो हमेशा द्वंद्व में रहता है, संघर्ष में रहता है, चाहत में रहता है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, मतलब लोभ में रहता है, द्वेष में रहता है। और सती में सत्य, जीवन का स्वरूप जैसा भी है, वो पहले महसूस होने के बाद वो उस सत्य को स्वीकार किया जाता है। और जिस पर काम करना संभव है, दुख के जिस अंग पर काम करना संभव है, जैसे कि हम जन्म लिया है, जन्म को हम कुछ नहीं कर सकते, अब हो गया। अब हमारे, अब मैं अभी 66 साल का, मतलब 66 साल का हो जाऊंगा 29 अप्रैल को। अब तक जो मेरे मन में, मुझ पर जो असर करते आया है, जो दुख, मतलब शारीरिक लेवल पर और अ, मन की लेवल पर जो बातें दुखदायक है, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? करने से कोई लाभ नहीं। जैसे मैं बूढ़ा हो गया तो, या और बूढ़ा हो जाऊंगा, अब मैं अगर कहूंगा कि नहीं नहीं मुझे बूढ़ा नहीं होना है, नहीं नहीं मेरे बाल सफेद नहीं होने चाहिए, नहीं नहीं मेरे दांत गिरने नहीं चाहिए, या मुझे अभी कान का प्रॉब्लम है, नहीं नहीं कान का प्रॉब्लम बढ़ना नहीं चाहिए, तो ये मेरे हाथ में नहीं, उस वो उम्मीद में क्यों रखूं मैं जीवन से? जीवन मेरे हाथ में नहीं, मैं जीवन के हाथ में हूं। तो जहां तक संभव है वहां तक हम उसके जीवन के साथ रहेंगे। जहां हमको काम करना संभव है दुख मुक्ति के लिए, वो इमोशनल पार्ट है, चित्त का पार्ट है। जो चित्त हमेशा चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में रहता है, उसकी जब सती होती है, उसका जब भान आता है, तो चित्त अपने आप क्या होता है, मतलब निगेटिविटी से या विकारों से, नकारात्मक बातों से अपने आप बाहर आता है। क्योंकि उससे दुख है और मन दुख से बाहर आना चाहता है। तो सती से ये काम अपने आप तो होने लगता है। तो ये संभव है, इसलिए दुख मुक्ति संभव है। और बाकी जो दुख बचता है, जो जन्म के साथ आया है, वो सहने की बात है। उसे उसे आ, खंती कहा है, खंती।
खंती परमं तपो तितिक्षा। खंती यानी सहनशीलता, शांति, क्योंकि उसे सहन करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। बुढ़ापा सहन करना पड़ता है, दर्द सहन करना पड़ता है, बीमारी सहन करनी पड़ती है, और मृत्यु भी सहन करना पड़ता है। उसकी तो तैयारी पहले ही करनी चाहिए। एक थाई थाई परंपरा में एक कहावत है, डाई बिफोर यू डाई। थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन ऐसा है। क्या है? डाई बिफोर यू डाई। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु के भय से पहले ही बाहर आ जाओ। बुढ़ापे की भय से, डर से पहले ही बाहर आ जाओ, मुक्त हो जाओ, पहले ही मुक्त हो जाओ। और ये संभव है। इसे बुद्धत्व कहा है, इसे निब्बाण कहा है। दैट इज द अल्टीमेट एम। लेकिन पहले कनेक्टिविटी चाहिए, जहां काम करना है वहां पहुंचना चाहिए। हम्म। तो 9:56 हो गए हैं। अभी 3-4 मिनट है। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। हाँ बोलिए सर। नरपत जी, आपका माइक ऑन कीजिए, माइक। आपका माइक बंद है सर। वो जो लाल बटन है उस पर टच कीजिए। हाँ बोलिए, हाँ आप बोलिए अब। हेलो। हाँ बोलिए सर। ये कह रहा हूँ जो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। इसे हम साधना माने क्या? जो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस पीरियड को हम साधना माने क्या? साधना कर रहे हैं हम अपने आप क्लास में। क्लास अटेंड करके अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर वो साधना नहीं, वो केवल पहले लेवल की प्रज्ञा है, श्रुतम में प्रज्ञा। आप सुन रहे हैं केवल, वो प्रज्ञा भी नहीं कह सकते उसको, केवल नॉलेज है, नॉलेज है। आप केवल सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको अपने अपने आप में नहीं ढाल रहे हैं, वो अनुभव लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये साधना नहीं हो सकती। वो केवल सुनना हो गया। हाँ, साधना प्रैक्टिकल बात है, करने की बात है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सरल सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। नरपत जी, एक सवाल। आपने जो आप डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, तो आपने जो पढ़ाई की है वो बागवानी से संबंधित की है, और इतनी बड़ी पोस्ट पर आप हैं, तो वो प्रज्ञा ही है एक तरह से कि आप उसको पढ़ करके, सोच के, समझ करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप जैसे पढ़ के समझ के यहाँ तक पहुँचे हैं हर फील्ड को, तो आपको बागवानी से हर चीज़ की संबंधित जानकारी है। कौन से समय में कौन सा बीज देना है, कौन से किस टाइम पर पानी देना है, और किस टाइम पर हमें उसको धूप लगानी है, किस टाइम में फूल खिलेगा, किस टाइम में नहीं खिलेगा, किस टाइम में पतझड़ है, आपको सारे ज्ञान है। आप एक बार इस चीज़ को ना, इस साधना से, इस आनापानसति के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कीजिए। राइट राइट। अगर आप अपने जीवन के इन अध्यायों को जोड़ करके इससे देखेंगे तो आपको इसको समझने के अंदर आसानी रहेगी। और जब आप इस बात का तालमेल बैठा लेंगे, तो ये केवल आपके लिए नहीं है, यहाँ पर जो सभी साथी मेरे सुन रहे हैं, वो अगर अपने जीवन से, अपने ज्ञान से, अपने जहाँ पर भी वो बैठे हैं, अगर वो अपने आप को उन चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनको इस साधना को समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी उस पर आप पकड़ पाएंगे। राइट राइट। थैंक यू। जैसे जैसे बागवानी प्रैक्टिकल बात है, वैसे सती भी प्रैक्टिकल बात है। बहुत अच्छा समझा राजेश सर।
और तो अपनी जो उपजी, हाँ हाँ, अपना आपका आशीर्वाद। हाँ योगेश जी आप, कुछ कहना चाह रहे शायद। हाँ बोलिए सर, योगेश सर बोलिए। सर एक एक लाइन में पूरा समझना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसे सुनना, पढ़ना, चिंतन करना, और नेक्स्ट क्या था सर? भावना में प्रज्ञा। अभी ये जो तीसरा शब्द जो है वो थोड़ा कठिन है समझने में। भावना, भावना शब्द जो है वो हिंदी मराठी भावना नहीं, भावना यानी भव से भावना है, भव यानी बनना, भव टू बी मतलब बनना। बनना मतलब क्या, जो हमने सुना है, जिस पर हम चिंतन कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम अपने आप पर वो साधना करके वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सती के बारे में हम सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल सती के बारे में सुनते हैं, सती पर चिंतन करते हैं, सती में आते हैं, सती में रहते हैं। सती के बारे में सुनना, सती पर चिंतन करना और सती में रहना, मतलब आनापान की सती, काया की सती, वेदना की सती, चित्त की सती, चिंतन की, मनोविज्ञान की सती, देखने की सती, सुनने की सती, सूंघने की सती, हर बात की सती। इसका मतलब ये हुआ सुनना, पढ़ना, चिंतन करना और उस पर अमल करना। सुनना पढ़ना एक ही बात है। सुनना अच्छा। पढ़ना जो है वो क्योंकि श्रुत में प्रज्ञा यानी सुनकर जो प्रज्ञा मिलती है उसे श्रुत में प्रज्ञा कहा है। क्योंकि बुद्ध काल में किताबें नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, ठीक है सर। इसलिए वो शब्द रूढ़ हो गया। लेकिन आधुनिक काल में सुनना पढ़ना आ, और अभी इंटरनेट की जो फैसिलिटीज है वो तो और आगे जाता है, वो सब एक साथ चलता है ना। अभी अभी हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया का है, दोनों बातें एक साथ चल रही। केवल पढ़ नहीं रहे, केवल सुन नहीं रहे, हम सुन भी रहे हैं और कुछ पढ़ भी सकते हैं। और प्रैक्टिकली ज्ञान हो, हाँ, प्रैक्टिकली ज्ञान हो रहा है। हाँ, टाइम के समय प्रैक्टिकली भी ज्ञान हो रहा है। हाँ, सुनना, पढ़ना और समझ लेना और अमल करना। हाँ, अमल ऐसे करना, अमल करना या अनुभव करना, भावित करना। भावना में जो भव है मतलब बनना है, भावित, मन को भावित करना है, या मन जब भावित होता है वो वैसा बनता है, जो सुनता है चिंतन करता है वैसा जब बनता है तो वो भावना में प्रज्ञा है। प्रज्ञा यानी अंडरस्टैंडिंग है, और वो रियल अंडरस्टैंडिंग है। सच्ची समझ जो है वो भावना में प्रज्ञा ही है, क्योंकि आपको उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं अब, या सुनने की वो आपका बन गया है, आप उस पर चल रहे हैं। वो समाधि की अवस्था भी है, समाधि एक रूपता है। बहुत अच्छा सवाल था। हाँ, इस पर हम और प्रकाश डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये थोड़ा अलग विषय है। सर एक बात कहना चाहता हूँ मैं। हाँ बोलिए सर। चीज़ों को हम समझते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन सत्य नहीं होने की वजह से हम उसको जो है ना रूटीन में डाल देते हैं। हाँ ये तो चलता ही रहता है। कभी हम ये नहीं समझते कि पीछे हुआ या आने वाला टाइम हो गया, इसकी इस विचार या इस सत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाँ, और जब ये चीज़ नहीं होती है, केवल सती का वहाँ पर उपलब्ध ना होना या सती का ना होना ही वो हमें उस चीज़ को बना देता है। बाकी जो सती के अंदर जो स्टेजेस चलती हैं वो चलती ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही हमें उन चीज़ों का सती का भान होने लगता है तो उसके हिसाब से हमें पता लग जाता है कि हम कौन सी सती पर हैं। सती के कौन से लेवल पर है। हाँ, ओके। तो कई बार ये एक सती जो कई लेवलों को छेड़ते हुए चलती है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते या नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम सती में नहीं हैं। हाँ, हाँ, थैंक यू। राइट। तो सती जो है वो, सती एक मनुष्य को मिला हुआ एक ऐसा
अद्वितीय यूनिक गुणधर्म है जो मनुष्य को मिला है, मनुष्य के लिए आशादायक बनाता है जीवन को, वो सती का मुद्दा है, जागृति का मुद्दा है, वो दूसरे प्राणियों को नहीं मिला है। इसलिए मनुष्य जन्म सुलभवान है कहा है। क्योंकि इस सती की जागृति की वजह से मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है, अगर वो उसके समझ में आया है तो। सर मेरा एक प्रश्न है, हाँ, बुद्धि और सती में क्या फर्क है? बुद्धि द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन एंड सती ब्रेन को भी महसूस कर सकती है, सती पूरे अस्तित्व को महसूस कर सकती है, वो ब्रेन के थिंकिंग प्रोसेस को, फिर चिंतन में प्रज्ञा को भी महसूस करती है ना। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि पशु में और मनुष्य में हाँ, बुद्धि और सती को लेकर क्या फर्क है? बुद्धि तो जिनके पास ब्रेन है उनके पास बुद्धि है। क्या जानवर के पास भी है बुद्धि? जानवर के पास भी बुद्धि हमारी तरह शायद विचार करने की ना हो, लेकिन जानवर घूमकर अपने घर आता है ना वापस, या कुत्ता आपको कहीं भी ये करता है तो घर में आके बैठता है, आपकी बिल्ली है ना, कभी कभी तो कुत्ते को अगर दूर छोड़ दो फिर वो सूंघ कर वो फिर से घर आ सकता है। ऐसे कई सारे जानवर, इसीलिए तो हम जानवर को पालतू बना सकते हैं ना, पालतू बना सकते हैं, तो उनके पास वो सेंस है, वो क्या कहेंगे उसको, वो समझ है। लेकिन मनुष्य के पास चिंतन विचार करने की जो जागृति पूर्वक सब करने की जो एक गुणधर्म है, जागृति पूर्वक वो देखता है तो जागृति पूर्वक देखता है, सुनता है तो जागृति पूर्वक सुनता है, विचार करता है तो जागृति पूर्वक करता है, जो कुछ भी करता है जागृति के साथ कर सकता है, तो जीवन जागृति के साथ जी सकता है। इसके कारण जीवन की जो समस्या है, जो दुख, जिसे दुख कहा है, विचरण कहा है, वो भी सती के कारण उसे महसूस होता है और उससे मुक्त भी हो सकता है, जो दूसरे प्राणियों के पास वो गुणधर्म नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये भी जागरूक मनुष्य के ही समझ में आता है। और हमारा जो प्रचार का काम है वो यही है कि सती को पास ऑन करेंगे, सती का प्रचार करेंगे, यही धर्म प्रचार है। इसमें शेयरिंग अगर करते हैं तो उसका कितना महत्व है? शेयरिंग जी, तो शेयरिंग का मतलब आप श्रुतमय प्रज्ञा को, आपके पास अगर शेयरिंग करने लायक कुछ है तो आप जब किसी के साथ बात करते हैं तो उसकी श्रुतमय प्रज्ञा को आप एक जागरूक करते हैं, उसका चिंतन करने के लिए जागरूक करते हैं, उसको भावनामय के लिए जागरूक करते हैं, मतलब प्रवृत्त करते हैं, तो उसके मुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए आप मदद कर रहे हैं ना। तो सबसे इसलिए धम्मदानं सब्बदानं जिनाति कहा है। धम्मदानं सब्बदानं जिनाति, जो धम्म का दान करता है वो जीवन में सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो मुक्ति का दान है, वो दुख मुक्ति का दान है। ऐसी चर्चा मेरे योगेश रणजीत जी के बीच में चलती रहती है, हाँ, छोटी छोटी करके। हर इस बात पर चर्चा हुआ तो मगर ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, मगर योगेश जी भी बैठे तो मगर पूछ लूं एक बार। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, ये बहुत बड़ा काम है, सबको करना है। क्या हमको मतलब है? हाँ? योगेश जी ठीक है, क्लियर है? शेयरिंग सर का क्या मतलब? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा था और गुरुजी ने जो है, सर जी ने उसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बहुत ही उनके लिए साधुवाद है इस बात के लिए। धन्यवाद, साधुवाद। बुद्ध के शब्द हैं ये सब्बदानं। बुद्ध एक एक शब्द को ठीक से समझने की बात है। आपको कुछ सारा जो क्या पसारा शब्द है क्या हिंदी में? पसारा यानी फैला हुआ,
हाँ फैला हुआ, तो सारा पसारा जानने की आवश्यकता नहीं, सिंपल एक ही बात, एक गाथा, एक शब्द पर्याप्त है प्राप्ति के लिए, बहुत बड़ी बात है। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुभकामनाएं। जय भीम। जय भीम सर।